सर आज आपका नॉमिनेशन हुआ, क्या कुछ जनता के लिए संदेश देना चाहिएगा सर? हाँ, जनता को पूरा सेवा करते हैं और करते रहेंगे। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। भेदभाव नहीं। क्या कुछ कहना चाहिएगा जनता को? इलेक्शन में भैया खड़ा हुए हैं, क्या कुछ जनता के कहेंगे कि हमारे भूषण दा को बहुत बहुमत से जिता में वोट दे। और का वोट का क्या पोजीशन है? वोट का कोई पोजीशन है, हाँ निर्विरोध होगा। निर्विरोध हाँ निर्विरोध होगा। क्या सर, क्या लगता है आपको सर? डुमरी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष बहुत अच्छे से चला रहे हैं और बहुत विकास कर रहे हैं। कृषि संबंधी जो भी है, धान कराए कुछ भी बहुत ढंग से मैंने काम कर रहे हैं। इनको पर ले जन सैलाब है, बहुत ढंग से मैंने की निर्विरोध चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, हम निर्विरोध लोग चुनाव जीत रहे हैं। हम लोग मैंने लगभग निर्विरोध चुनाव जीत रहे हैं। क्या सर, क्या कुछ कहना चाहिएगा इनके बारे में सर? ये चंद्रभूषण जी पर लोगों का विश्वास है। किसान बहुत आंख मूंद के इन पर विश्वास करते हैं और किसानों पर ये भी विश्वास करते हैं। लगातार खरी कसौटी पर कई वर्षों से कई सेशन में ये आते रहे हैं और बहुत अच्छा से डुमरी जो पैक्स है उसको चला रहे हैं। मैं कामना करता हूं भगवान से कि आगे भी चलाते रहें, क्योंकि किसानों के लिए इन्होंने काम किया है और आशा रखते हैं कि आगे भी काम करते रहेंगे। इसलिए अभी तक तो कोई कैंडिडेट नहीं है, ये अकेले निर्विरोध के रूप में हैं, लेकिन अगर आते भी हैं तो मैं समझता हूं कि इनके टक्कर का भी कोई नहीं है। इन्हीं को हर हालत में चुनाव जीतना निश्चित करेंगे सारे जनता लोग, चूँकि इनके साथ युवा प्रत्याशी पैक्स अध्यक्ष पैक्स अध्यक्ष के चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के लिए क्या कुछ आप हम लोग सोचे हैं कि जो भी पैक्स समिति में जो आता है जी। उसके खाद बीज या कोई भी अनुदान या केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड उस सब लाभों को पहुंचाएंगे। जी, अभी क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? मतलब नहीं पहुंच पा रहा है या किस? तो हम लोग बरसों से चुनाव किया, करीब 2009 में कोई कैंडिडेट लगे थे, उसके बाद कभी चुनाव नहीं हुआ। और जो भी चुनाव हुआ था उसमें जो भी पहले से प्रत्याशी के नाम भी है उसके विरुद्ध हटाया गया था। मैंने उसको वापस करके फिर चुनाव प्रत्याशी उम्मीदवार खड़ा हुआ हूँ। आप ये और आप बोलिए सर, क्या कुछ इनका सपोर्ट में है? हाँ, हम लोग फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि युवा है, कार्यकर्ता अच्छा कार्य करेगा, इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहना भैया इनके बारे में? भाई ये हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह इनका माहौल है? क्या बहुत अच्छा है, अच्छा होगा सब कुछ। अच्छा होगा? हाँ हाँ किसानों के लिए फायदेमंद है। हाँ हाँ, ये होना भी चाहिए। किसान के लिए फायदेमंद है। बहुत अच्छा बेहतर आदमी पंचायत में हम लोग के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कब से जानते हैं? क्विंटल में रोज सरकार के पावर है कि 8 किलो है, ये मैं फौजुल किसान से लेना है धान ना ना, क्यों लेते हैं? उसी के लिए इनको हाँ, बना हाँ। रहता है कि धान नहीं ले। हाँ, इसीलिए चेंज किया जा रहा है कि किसान के सुख सुविधा भी ले। ये आगे से भी इनका पत्नी जो वार्ड सदस्य हैं, जनता के प्रति बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है, इसलिए हम लोग इनको अगर पैक्स अध्यक्ष के लिए आवेदन किया, नॉमिनेशन भी किए, हम लोग सपोर्ट में भी हैं। कहा कि अगले बार जो पहले से जो आ रहे थे उन मनमानी ढंग से धान के किनाव में करते थे। मैंने मंजाई सुखमन कितनों जाता था, कृषि मिल में भेजे थे तो वहाँ क्विंटल में 1.25 किलो मार्जिन सुखमन जाता था, लेकिन ये अभी लोग 8 किलो 9 किलो मनमानी अपना ढंग से करते हैं। ये सब रुकेगा? ये सब रुकेगा, रोकने के लिए ही इनको हम लोग खड़ा किए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ जनता के बारे में कुछ कहना चाहेंगे इस चुनाव में? जनता सर्वोपरि है। पैक्स में धान खरीद होता है जी। सरकार के समर्थन मूल्य पर। पहले से मैं अध्यक्ष हैं और इस बार भी अध्यक्ष रहेंगे। बहुत वोट से चुनाव जीतेंगे। मैं जनता के सेवा करते आया हूँ, सेवा करता रहूँगा। मैं किन्हीं के साथ भेदभाव के काम नहीं करते हैं, मैं सबको साथ लेकर चलते हैं और सबको विकास करते हैं। सर देखिए, जिस तरह से देखा जाता है कि पैक्स से आम किसानों को बहुत सारी शिकायत रहती है, बहुत सारी परेशानियां रहती है। आप इस कैसे देखते हैं इसको, क्यों परेशानियां होती, क्या क्या चीज़ में दिक्कतें हैं? देखिए, पैक्स एक संस्था है, तो पैक्स में किसी तरह के जो सही किसान हैं उनका किसी तरह के परेशानी नहीं है। जो गांव में बाजार में जो धान खरीद बिक्री करते हैं व्यापारी बन के, वो चेयरमैन पर दबाव देते हैं कि हमारा धान एक ट्रक ले लीजिए, एक ट्रैक्टर ले लीजिए।
वहाँ पर परेशानी है, जी वो चेयरमैन का परेशानी है, ना कि पब्लिक का परेशानी है। पब्लिक उसी के चलते परेशान हो जाता है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती करने लगता है, पब्लिक बेचारा पीछे हो जाता है। लेकिन हम लोग भरसक कोशिश करते हैं कि बिचौलिया मेरे यहाँ नहीं आवे, बिचौलिया के नहीं सटे देते हैं, और बिचौलिया के कभी भी धान हम लेने की कोशिश नहीं करते हैं, न लिए आज तक और न लेंगे। सर, एक जनता आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में वोट की आवश्यकता होती है, अपने वोटर को क्या कहना चाहिएगा? वोटर को कहना चाहेंगे कि फिर से आपको सेवा किए हैं, फिर से हमको सेवा का पहले मौका तो दीजिए। सर आप परिचय दीजिए कि किस पंचायत से जैतिया पैक्स, जतिया हाँ, जैतिया पंचायत। ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या फिर और भी ना कई पहला बार लड़ रहे हैं। पहला बार लड़ हाँ। रहे हैं? क्या सोच के चुनाव लड़ रहे हैं? हम समाज के भला हो इसलिए लड़ रहे हैं। समाज का भला हाँ, खाद सस्ता मिले, अनाज अच्छा से मतलब पैक्स में जाए। तो क्या पहले आपको लगता है कि इस पैक्स का जो काम होता था उसमें कमियां क्या आपको नजर आती थी? ना कमियां तो बहुत सा हो सकता है, लेकिन वो गिनाने का अभी वक्त नहीं है। अच्छा। कमियां तो बहुत सा हो सकता है, लेकिन वो गिनाने का अभी वक्त नहीं है। मतलब आप अच्छा क्या कर सकते हैं पैक्स में, ये बताइए जरा। हाँ, तो हम अच्छा ये कर सकते हैं कि जो भी मतलब काम किया जा रहा था उसमें और बेहतरी कैसे हो, इसकी ये बात के माने अच्छे से ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। जिस तरह सरकार कई योजना चला रही है पैक्स के माध्यम से, या सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वो सीधे के मतलब किसानों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा, बीच में कई लोग उसको बिचौलिया द्वारा कह सकते हैं, वो लाभ नहीं पहुंचाया जाता। इसके लिए रोकथाम के लिए ईमानदारी एक बहुत बड़ा चीज होता है किसी नेता के लिए, तो वो आप कितना मेंटेन कर वो पाएंगे? 100% मेंटेन होगा। जी। 100% जो सरकार का मूल्य है वही किसान को उसी रेट पर मतलब किसान को मिलेगा। जी, एक लास्ट सवाल ये सर कि आपका जनता में किस तरह छवि है, क्या आपने जीत के लिए किस तरह से वो तो जनता से पूछिए, हाँ। जनता बताएंगे। जी। बताइए सब मिलके। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या 100% जीत है। 100% जीत है? हाँ। किस तरह लगता है इनका, क्यों जीत है, क्यों जीत है, ये बताइए। लोगों में रुझान ऐसा है कि जीत है। लोगों का हाँ, मानना है। लोगों का मानना क्या है। लोगों क्या किस- जमीनी स्तर के व्यक्ति हैं, जो भी आप बोले ना कि सरकार का जो भी योजना है उसको एकदम जमीन पटल पे उतारेंगे। लोग से जुड़े हुए हैं, खुद किसान भी हैं भैया, तो हकीकत ये जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। बिचौलिया एकदम बीच से समाप्त कर देंगे। यही प्रण के साथ उतरे हैं और लोग इसी को देख करके इनको पूरा समर्थन दे रहे हैं। जीत का कितना मतलब 110% आपके हिसाब 110% निकल रहा है। से? हाँ, किसानों का भला होगा। एकदम 100% होगा। पहले ही तो बोल दिया कि किसान के लिए ही उतरे हैं, खुद भी किसान हैं, हर समस्या को जानते हैं। बिचौलिया के चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, क्या कुछ जनता के लिए संदेश रहा? जनता के लिए संदेश ये रहा कि जो भी हमारे किसान भाई हैं उनके लिए जो भी सहयोग होगा कोऑपरेटिव के तरफ से, उसको पूर्व के सभी अध्यक्ष छुपा लेते हैं, वो मैं नहीं करने जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल पारदर्शिता रखूंगा, स्पष्ट है मेरा निर्देश। और मैं बताता हूँ कि जब मैं पैक्स अध्यक्ष अगर मोहिद्दीनपुर पंचायत से बना, तो मैं केवल मोहिद्दीनपुर के लिए नहीं, जितना पैक्स में घोटाला होता है पूरे राज्य भर में, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो गोल मटोल करके अब पूरे के पूरे प्रदेश के किसानों को मूर्ख बनाने का जो काम करता है, वो मैं नहीं चलने दूंगा। अभी आप कोऑपरेटिव बैंक चले जाइए, एक आम किसान अगर हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या है यहाँ, क्या नहीं है, कौन अधिकारी है, कौन पदाधिकारी है, क्या कुछ पता ही नहीं चलेगा। सब घोर मट्ठा है भैया, सब गोल मटोल है। और किसान, अब तो जानते हैं किसान को क्या पता है कि हमको हमारे पैक्स पंचायत में कितना आवंटन हुआ, धान की खरीदारी होनी है, कितना रेट तय है, कितना क्या है, कब पैसे आएंगे, यहाँ तक कि किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये सब जानकारी डोर टू डोर पहुंचाना होगा। और मैं अगर जीतता हूं तो मेरी जीत नहीं होगी, पूरे प्रदेश की जीत होगी। इसलिए मैं अपने पैक्स से लेके पूरे प्रदेश तक इस लड़ाई को जारी रखूंगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंजय कुमार हुआ, मैं नरमा का रहने वाला हूं, मोहिद्दीनपुर आप पैक्स पैक्स से। के चुनाव पहले भी जीत चुके हैं, फिर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वजह है, क्या कुछ कमी रह गया जिसको पूरा करने के लिए फिर चुनाव लड़ रहे कुछ कमी रह गया जिसको पूरा करेंगे। जैसे 32 साल से मेरा पैक्स मरा हुआ था। अच्छा। 2019 में जीते तो धान गेहूं खरीदे, खाद के लाइसेंस बनाए तो किसान को खाद भी दिए। और पूरे फतुहा प्रखंड में भी किसी के पास में ड्रोन नहीं है। अच्छा। जो मैं ड्रोन लाया हूँ,
ड्रोन लाया? हाँ। पंचायत का नाम क्या हुआ? पंचायत का नाम मोहिउद्दीनपुर है। मोहिउद्दीन, उसमें ड्रोन से पूरे खेती का जो कार्यक्रम है वो? हाँ, खेती में दवाई ववाई छिटा रहा है। दवाई मतलब बिहार में दवाई जो है ड्रोन से छिटा रहा है? हाँ, हमारे पंचायत में छिटा रहा है, बिहार के बात तो छोड़िए ना। हाँ, तो आप ही के पंचायत में? जी, तो जी। फतुहा प्रखंड की तो गौरव की बात है। और उसमें क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं? और जो मैंने सरकार जिसका फायदा दिखाएगा जो मैंने लाएंगे। जी, इस बार जनता का क्या सपोर्ट है? लोग क्या होता है कि जैसे कि बहुत दिन से लोग रहता है तो लोग को बहुत दिन से नहीं है सर। दूसरा बार में भी हाँ, तो दिए दूसरा हैं। बार तो समय तो है ना। हाँ। तो क्या आप जनता आपसे पूरा खुश है? फिर दोबारा आपको चाह रही है क्या? अब तो जनता बताएगा चाहेगा कि न चाहेगा। जो क्या कहना, आप इनके समर्थन में आए हैं? हाँ, जनता चाह रहे हैं तो ना खुश हैं सर। जनता खुश है, खाद से जनता को दे ही रहे हैं, सब तरह से दे ही रहे हैं, तब काहे नहीं। क्या कुछ आशीर्वाद इनको देना चाहेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे? विजय करो। हाँ, विजय प्राप्त करो। विजय प्राप्त करो। हाँ, ठीक है, आशीर्वाद तो आपको मिल गया, विजय प्राप्त। क्या कुछ कहना चाहिएगा? जी, पिताजी चलाए हैं और हम भी जो है इन्हीं के अनुसरण करेंगे। जैसे ही चलाए हैं ईमानदारी पूर्वक, उसी प्रकार से हम भी ये जो हमारा जो मोमिनपुर पैक्स है, इसको हम चलाने का काम करेंगे। किसानों से जो किसान का दुख दर्द है उसको हम जो है मिटाने का काम करेंगे। जो हमारा सोसाइटी है उसको अधिक से अधिक शिखर तक पहुंचाने का काम करेंगे। कई तरह की समस्याओं किसानों को रहती है। फैक्स में गेहूं, धान जो भी कुछ आता है, सरकार की योजना सही से नहीं पहुंच पाता है। तो क्या कुछ आपके रीजन में होगा, आपके समय में क्या कुछ करना चाहिए? हम जो किसान का जो समस्या है उसको समाधान के लिए जो इसमें जो वहाँ जो अध्यक्ष महोदय हैं उनसे मांग करेंगे। ये जो सोसाइटी का जो नियमावली है उसके अंतर्गत जो कुछ भी होगा उसको यहाँ पर लाने का काम करेंगे, दृढ़तापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक। यही मेरा उद्देश्य है। इसी के लिए जो है इनका आशीर्वाद हम लिए हैं। ये तो अब कह दिए हैं विजय भव, क्या लगता है आपको? सादगी के प्रतीक हैं सरबीन जी। और देखिए कि एक माला भी नहीं लिए कि हमारा गांव में किन्हीं को ठेस नहीं पहुंच जाए। तो इससे सादगी और क्या हो सकता है? हम समझते हैं कि सबको मिला जुला के चलने वाले हैं और इनके पिताजी बहुत अच्छा से चलाए और उन्हीं की लड़का हैं आदरणीय राम बाबू जी का। तो हम समझते हैं कि इनको भी बढ़िया से चलावेंगे, इसलिए कि इतना सादगी के प्रतीक हैं, किसानों के प्रति ये रहते हैं। सभी लोग तो अपने हैं। अब इनका कहना है कि नहीं हमरा सब लोग तो अपने हैं, तो हम माला कौन खुशी में पहनेंगे? इसलिए सब हमारा लिए गांव के अपना लोग है। तो ये बताता है कि सब कैंडिडेट हैं और अच्छे हैं। इनको बनने से किसानों को क्या फायदा मिलेगा? हमको तो लगता है बहुत फ़ायदा मिलना चाहिए। लोग तो साथी हैं और सभी को लेकर के चलते हैं, चलते रहे हैं। हमको लगता है कि आने वाले भविष्य में किसानों को और बेनिफिट मिले। बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें।